खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। एक ही नारा, एक ही नाम, मुल्ला काना काजी का, मुल्ला काना काजी का। हम बताइए, हम मर जाए, हम नहीं चाहिए देश में, देश में कुछ नहीं चाहिए, देश में मर जाए, हम बताइए अब क्या करें। फर्ज बनता है ना, हम हिंदुस्तान के हैं, हम लोग हिंदुस्तान के हैं ना। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुग्राम से जुम्मे की नमाज की जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगभग अब साफ हो गई हैं, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों को खुल करके उनके आकाओं ने अब समर्थन दे दिया है। क्योंकि जब देश के गृह मंत्री किसी राज्य में जाकर के ये कहेंगे कि पिछली सरकारों ने जुम्मे की नमाज के दिन जो है सड़कें जाम हो जाया करती थी, जब देश के गृह मंत्री चिन्हित कर देंगे जुम्मे की नमाज को लेकर के, तो प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें आना लाजमी है जो कि गुरुग्राम से बीते कई महीनों से सामने आ रही है। और अब इनके हौसले को चार चांद लगाने का काम कर दिया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। जी हां, सीएम खट्टर ने खुल करके खुले में नमाज को लेकर के रोक लगाने का ऐलान किया है। और क्या कुछ खट्टर सरकार ने कहा है, किस तरीके से बयान खुले में नमाज को लेकर के दिया है, उसे भी आपके सामने रखूंगा। और साथ ही साथ किस तरह से संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने जुम्मे की नमाज के दौरान ये नारा लगाया कि मुल्लों का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। और इसी के साथ साथ किस तरीके से प्रतिक्रिया मुसलमानों की सामने आई, उसे भी आपके सामने रखूंगा। और साथ ही साथ जो आपस में भाईचारे को लेकर के तमाम बातें करते हैं, उन लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब सबसे पहले उस तस्वीर की बात की जाए जहां कल संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने बिपिन रावत जी के नाम का इस्तेमाल किया। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हिंदू संगठन जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, मुल्ला काना काजी का, मुल्ला काना काजी का। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुल्ला काना काजी का, मुल्ला काना काजी का, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो दोस्तों, आपने देखा कि विपिन रावत जी का नाम लेकर के उस जगह को घेर लिया गया और उस जगह पर जाम लगा दिया गया, अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी गई ताकि मुसलमान जो हैं वो जुम्मे की नमाज अदा ना कर सके। और जब मुसलमानों ने नमाज वहां अदा कर रहे थे तब ये नारे लगा रहे थे कि न मुल्लों का न काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। क्योंकि पैटर्न जो है देश पर अब इनके माई बापों का हो गया है, जिसके चलते खुले तौर पर मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जुम्मे की नमाज के दौरान जो मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है, एक बार उस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। नमाज को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। आज भी कई जगहों पर देखा कि उसका विरोध हुआ है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पदी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना मनोहर लाल खट्टर को, जहां खुल करके ये ऐलान कर दिया गया कि जुमे की नमाज जो खुले में हो रही है उस पर रोक लगाई जाएगी। कई पुलिस अधिकारियों से हमारी बात चल रही है, उसे रोका जाएगा, पर रोका नमाज वालों को जाएगा जो मुसलमान अपनी इबादत करने के लिए जुम्मे की नमाज के दौरान इकट्ठा होते हैं तो वो उन्हें रोकेंगे। पर जो इनके संघी गुंडे सड़कों पर उपद्रव मचा रहे हैं और देश जो है वो ये नारा लगा रहे हैं कि ये मुल्लों का नकाजी का देश है। क्योंकि इससे पहले भी हमने वो तस्वीर देखी थी जहां संघी गुंडे जो हैं वो इमाम के ऊपर चढ़ पड़े थे मारने के लिए। ये तस्वीर गुरुग्राम की सामने आई और इस तस्वीर को हवा देने का काम अब खुल करके सीएम खट्टर ने कर दिया है। और मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। बताइए हम मर जाए, हम नहीं देश में कुछ नहीं देश में मर जाए, हम बताइए आप क्या करें? फर्ज बनता है ना, हिंदुस्तान के है, हम लोग हिंदुस्तान के है ना, हम लोग कोई कहने वाला हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दी, मर के हमारे पूर्वज देश के लिए, और हम मर जाएंगे देश के लिए, जान दे दूंगा, जान मर जाऊंगा देश के लिए, वो तो होगा। इस देश के लिए पूरा ताकत दिया, समझ दिया मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों क्या करते हैं इंडिया के लिए आज तक बता दो। कोई मुसलमान हर जुम्मे की नमाज हो ही जा रही है, क्यों मना कर रहे हो? देश के लिए हम परमिशन नहीं हो, परमिशन परमिशन 20 साल से जी आठ साल से नमाज हो रही है। हम लोग परवेश वाले हैं, 8 साल से नमाज हो ही जा रही है यहाँ पे, 8 साल से यहाँ नमाज हो रही है। हम लोग आज से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हर दिन की यही कहानी है, समझे? कोई यहाँ कहने वाला नहीं है। जय श्री राम केवल नारा लगाने जानते हैं, लोग नारा लगाने जानते हैं। हमारी कहने का मतलब 8 साल से मैंने यहाँ नमाज हो रही है। हम लोग परदेसी आदमी, ठीक है ना, जिस जगह पर नमाज हो रही है नमाज होगी, हर जुम्मा की नमाज हो रही है, ठीक है ना। ये कहाँ का सवाल, नारा लगाएंगे ये लोग, केवल नारा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मुसलमानों को कहते हुए सुना कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए जान दे दी। हमारे कई पूर्वज जो हैं इस देश की मिट्टी में दफन है,
पर हम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि दोयम दर्जे का नागरिक बता करके हमारी नमाजों में खलल डाला जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने जुमे की नमाज आखिरकार क्यों ना पढ़े, यह सवाल भी हुकूमत से किया। तो वहीं कुछ मुसलमानों ने खुल करके ये कहा कि अब गुरुग्राम की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो मुसलमानों को रखना बंद कर दे, क्योंकि नमाज की इजाजत तो दी नहीं जा रही, वो अपनी जगहों पर अब हिंदू वर्करों को रखना शुरू करे, बायकॉट करे पूरी तरीके से। और कई मुसलमानों का दर्द भी छलक पड़ा है कल जो घटना वहां घटी है। ये गुरुग्राम के एक जगह नहीं, हर जगह से ये तस्वीर आ रही है, क्योंकि यही लोग सेक्टर 37 में नजर आ रहे हैं, यही लोग सेक्टर 42 में नजर आते हैं। ये गुरुग्राम में जहां जहां विवाद खड़ा करना होता है, हर जगह ये संगी गुंडे जो हैं रोकने के लिए पहुंच जाते हैं जुम्मे की नमाज को। तो वहीं हमारे बीच कुछ ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो उस जगह का दौरा करके आए और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। आज जुमा का दिन था और मैं गुड़गांव सेक्टर 37 गया कि वहाँ के एक मसला चल रहा था कि लोग एतराज करते हैं। आज देखा तो वहाँ पे वैन खड़ी थी और 200 लोग थे, उसमें 20-25 तो हिंदू उसके बजरंग दल के एक्टिविस्ट होंगे और बाकी उनके सपोर्टर्स, और फूल लगा रहे थे कि साहब हम तो श्रद्धांजलि देने आए हैं रावत जी को। तो मुझे बड़ा हैरत हुई। फिर मैंने लाल गमछे वाले जो केसरिया गमछा पहले उससे बातचीत की, तो कई लोग जमा हो गए, 25-30 वो सब बजरंग दल के लोग आ गए। मेरे साथ बेअदबी तो नहीं की उन्होंने, लेकिन बात में बहुत ही घटिया किस्म की बातें की, नफरत ही नफरत टपक रही थी। मैंने कहा कि देखो भाई, यहाँ पे आम लोग नमाज पढ़ने आते हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं, कोई रईस नहीं आता। उसके साथ आप वैसे ही पेश आओ जैसे अपने भाई बहनों से पेश आते हो। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों को जब पाकिस्तान मिल गया, अरे मैंने कहा उन बातों को छोड़ो। ये आदमी जो आप शक्ल देख लोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि तो अपना आदमी है। इस तरीके की हमने जब बातें की तो थोड़ा उनका गुस्सा ठंडा पड़ा, लेकिन तस से मस नहीं हुए अपनी बात में। कुछ बहाने बनाने लगे कि साहब मेवात से लोग नमाज पढ़ने आ जाते हैं। मुझे लगा कि कितना जहर भर गया है हमारे सोच में, इन बच्चों के सोच में। फिर बाद में 2-3 बच्चे मेरे साथ अलग से बात करने के लिए आए, उनसे मैंने आधा घंटे बातचीत भी की, एक किताब भी दी मैंने अपनी उनको, उसने मेरे पाँव भी छू लिए। उसको कुछ बात में वजन महसूस हुआ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इस बात को मैं उनको कन्विंस ही नहीं कर सका। और मुझे अपने ऊपर भी गिलानी हुई कि आखिर इनके दिल को हम कब छू पाएंगे। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये सवाल उठेगा और पार्लियामेंट के लोग इस बात पे वजन डालें गृह मंत्री के ऊपर कि नमाज सुकून से हो, वहां नहीं हो तो किसी जगह और दे दें जहां ठीक समझें वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने खुलकर के सुना कि राकेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोग अपने लोगों का जो मोहब्बत है उसे बांटने में नाकामयाब हुए हैं। हम लोग अपने लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। मैंने उन संघी गुंडों को भी समझाने की कोशिश की, पर वो लोग नहीं माने। ये देश की आने वाली तस्वीर जो है वो ठीक नहीं है, जहां मुसलमानों की इबादत में खलल डालने का काम किया जा रहा है। तो गुरुग्राम से आ रही हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा किया है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी का ये नया पैटर्न है कि खुले में नमाज को बैन करो, और जितना वो इसमें कामयाब होगी साथ ही साथ वो लोग इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और हमें सोचने वाली बात यह भी है कि कौन लोग उन लोगों को इस मुद्दे को जन्म देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वो मुस्लिम चेहरे भी हैं जो आरएसएस विंग से जुड़े हुए हैं, जो कभी इंद्रेश कुमार के साथ नजर आएंगे तो कभी मोदी जी की रैली में टोपी दाढ़ी पहन लगा करके आगे नजर आएंगे भाजपा का झंडा पकड़े। ये लोग असल में देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो एक एक छोटे मुद्दे को जाकर के अपने आकाओं को बताते हैं और फिर उस विवाद को कैसे भुनाना है, इसमें महारत भाजपा और आरएसएस को हासिल है।
मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।